नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए कल के टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, अपने टॉपिक का नाम था लाभ और हानि। तो मैंने लाभ और हानि में कुछ फार्मूले डिस्कस करे थे। एक बार मैं सभी फार्मूले और बता देता हूँ। तो सबसे पहला फार्मूला था आपका लाभ का। फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर देखा था अपन ने हानि वाला। हानि के लिए फार्मूला होता था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। फिर फॉर्मूला देखा था अपन ने लाभ परसेंट का। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। फिर देखा था अपन ने हानि परसेंट का। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। ठीक है। फिर दो फॉर्मूले मैंने और बताए थे, 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। फिर एक था हानि पर 100 माइनस हानि परसेंट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। ठीक है। तो ये फॉर्मूले के बारे में अपन ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। तो देखिए लाभ कब होता था, जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता था, तो उस समय अपने को लाभ होता था। हानि कब होता था, जब क्रय मूल्य बड़ा होता था और विक्रय मूल्य छोटा होता था, उस समय अपने को हानि होती थी। ठीक है। लाभ प्रतिशत की अगर बात करते थे तो लाभ बटे में बेस वैल्यू हमेशा क्या रखी जाती है, क्रय मूल्य। कल अपन ने डिस्कस करा था कि बटे में क्रय मूल्य ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब तक आपको क्रय मूल्य पता नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते कि आपको लाभ होगा या हानि होगी। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणित में 100। ठीक है। क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। 100 माइनस हानि परसेंट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य। ये दो फॉर्मूले में आपको मैंने बताया था, अगर लाभ प्रतिशत की बात आता है तो माइनस प्लस का चिन्ह यूज करना है, और हानि की बात आती है तो माइनस का चिन्ह यूज करना है। ठीक है। लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस। ठीक है। इतना सभी को समझ में आया होगा। चलिए, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया और 5% की हानि पर बेचा गया। क्या हुआ, 500 रुपये में अपन ने क्या करा, उस वस्तु को खरीदा, मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना हो जा रहा है 500 रुपया, और 5% की हानि पर बेचा गया। हानि प्रतिशत कितना दिया है 5%। तो आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। इस प्रकार का कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है, तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या था, 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। ठीक है। हानि परसेंट की बात कर रहे हैं तो चिन्ह कौन सा लेते थे, माइनस। लाभ परसेंट की बात करते थे तो चिन्ह कौन सा लेते थे, प्लस वाला। अब देखिए 100 माइनस 5% तो कितना हो जाएगा, ये 95 बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य दिया है क्या, नहीं, बटे सॉरी आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया है 500 रुपया, और आपको पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ। अब आपको क्या करना है, तो 95 में 5 का गुणा कर देना है। 95 में 5 का गुणा करना है, क्या होगा, तो देखिए 5 25 की 5 2 9 5 45 और 2 47। तो 475 रुपया जो होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। 475 रुपया क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। मतलब 500 रुपये में खरीदा और 5% की हानि पर बेचा तो 475 आ गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, अगर आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हो, तो देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा। ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा, देखिए लाभ और हानि। लाभ का मतलब कहीं ना कहीं ऊपर की बात कर रहे हैं, और हानि मतलब कहीं ना कहीं अपन पीछे चल रहे हैं। तो देखिए 500 रुपये में मैंने उसे खरीदा। ठीक है। 500 रुपये में आपने क्या खरीदा, और 5% की हानि पर बेचा। और देखिए हानि की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते थे, इस 500 का 5% निकाल लो। कितना आ जाता 500 का 5%, 5 25। मतलब 500 का 5% मतलब 25 रुपये की हानि पर बेच रहे हो।
25 रुपए की हानि पर बेच रहे हो, तो यहाँ से अगर हानि पर बेच रहे हो तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाता है 475 रुपये। मतलब आप 500 में से 25 को माइनस कर देते, डायरेक्ट आपका आंसर 475 आ जाता। अगर आप प्रतिशत के कॉन्सेप्ट में बात करते थे तो आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो, परंतु आपको दोनों चीज़ें समझना जरूरी है। आप ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो तो ये वाला आप आराम से कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? समझ में आया सभी को? प्रतिशत के फॉर्म में किस प्रकार करेंगे अपन? चलिए, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा गया तो उसे 20% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 600 रुपये में आप उसको बेच रहे हो, 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रिक की। अगर बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहते हो तो सबसे पहले खरीदा कितने में? 600 में खरीदा। 600 में क्या करा आपने? उसको खरीदा। के मतलब क्रय में 600 में खरीदा, उसको 20% के लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। सॉरी, 600 रुपये में बेचा गया, विक्रय मूल्य हुआ है, और उसको 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है वो? क्रय मूल्य पूछ रहा है। मतलब अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, ठीक है, मतलब यह आपकी प्रेजेंट की वैल्यू है। क्रय मतलब पहले खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, या बेचा फिर खरीदा, मतलब देखिए इस प्रकार हो रहा है। तो अगर खरीदने के बाद बेच रहे हैं तो प्लस करोगे आप, मतलब मैंने 200 में खरीदा, 5% के लाभ पर बेचा, तो बात आएगी आपके विक्रय मूल्य पर। ठीक है, मतलब उधर से आपको प्लस माइनस करना है। अगर विक्रय मूल्य मेरे पास पहले दिया है कि मैंने इतने में खरीदा, ठीक है, इतने में मैंने बेचा, तो मैंने कितने में खरीदा होगा, तो आप प्रतिशत निकालकर प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान से समझिए किस प्रकार करना था। 600 रुपये में बेचा, 20% के लाभ पर बेचा, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे? 600 रुपये का 20% निकाल लो। 600 रुपये का 20% निकाल लीजिए। 600 का 20% कितना हो जाएगा? 120 रुपया। मतलब आपने क्या करा? 600 रुपये में तो बेच दिया, परंतु 120 रुपये ज़्यादा में बेचा है। जब आप 600 रुपये में उस वस्तु को बेच रहे हो तो 20% का मुनाफा हो रहा है। मतलब आप क्या करोगे? इस 600 में से इस 120 को माइनस अगर करते हो तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से 480 रुपये में आपने क्या होगा? उस वस्तु को खरीदा होगा। 480 रुपये में क्या होगा? आपने उस वस्तु को खरीदा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि 600 रुपये जो है आपका, उसके अंदर 120 तो पहले से ऐड है। ठीक है, 120 तो पहले से ही ऐड है। देखिए कैसे करना था इसको। 600 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य, मतलब बेचा गया मूल्य आपका कितना हो गया? 600 रुपये। ठीक है, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। और उसे क्या निकालना था? क्रय मूल्य निकालना था। तो बिल्कुल फॉर्मूला है प्लस वाला, तो 120/100 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको 600 दिया है, बटे में क्रय मूल्य। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये 0 तो रहेगा इधर, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो गया। मतलब आपने 500 रुपये में खरीदा होगा और उस पर 20% का लाभ हुआ होगा। इसका मतलब ऐसे करना था उसे। अगर आप ट्रिक की बात करते थे तो ट्रिक क्या होता था? मान लो मैंने उसको x रुपये में खरीदा और मैंने उसको 20% के मुनाफे पर बेचा। मतलब मैंने खरीदा और खरीदने के बाद पर उसको 20% का मुनाफा चढ़ा दिया, तो कि मैंने कितने में खरीद लिया था? 600 रुपये में वो बिक गया था। तो ये देखिए इस फॉर्म में आप उसको कर सकते थे। ठीक है, वो ट्रिकी मेथड हो गई आपकी। समझ में आया सभी को? ठीक, चलिए समझिए इस प्रश्न को। किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए आपके पास में क्रय मूल्य दिया है क्या? नहीं दिया है। विक्रय मूल्य दिया है क्या? दिया है 300 रुपये। हानि कितनी बोल रहा है? 25% की क्या बोल रहा है? हानि होना। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं। 25% की हानि 75, 100 माइनस हानि परसेंट, मतलब 100 में से 25 गया तो 75/100 बराबर विक्रय मूल्य है क्या? है। विक्रय मूल्य बटे में क्या आ जाता है? क्रय मूल्य। ठीक है,
क्या होगा, देखिए 75 से 300 को काट सकते हैं, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, तो ये 4 बार कट जाएगा। 75 से 300 डायरेक्ट आपका 4 बार कट जाएगा, ये क्रय मूल्य आपका इधर हो जाएगा और 100 का गुणा इस 4 में हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 400। आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 400। क्लियर हो रहा है। आपने 300 रुपये में बेचा, 25% की हानि पर बेच दिया था, तो कितने में खरीदा होगा। तो देखिए अगर आपने 400 रुपये में खरीदा और 400 पर 25% की हानि अगर होती है, तो देखिए 400 का 25% कितना होता है, 100 होगा। 400 का 25% 100 होगा, मतलब आपने 400 में खरीदा और 100 कम में बेचा, तो आपने 300 रुपये में बेचा। क्लियर हो रहा है। तो आप क्या कर सकते थे, अगर ट्रिक माध्यम से अगर चलना चाहो, ठीक है, अगर आप ट्रिक माध्यम से अगर चलना चाहो तो क्या करते हैं ट्रिक से, सबसे पहले आपने x रुपये में खरीदा, मतलब देखिए खरीदने के बाद भी तो उस पर प्रॉफिट और लॉस आप निकाल सकते हो। आपने x रुपये में खरीदा, कितने की हानि हो गई उस पर, 25% की हानि हो गई, तो आप 25% की हानि मतलब डायरेक्ट उस पर इस प्रकार कर लीजिए। हानि की बात कर रहे हैं तो 100 में से माइनस करते हैं अपन, 25% की हानि बटा आपका बराबर विक्रय मूल्य, तो 75 चौक 300, यहाँ से भी आपका आंसर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से होगा, ठीक है। आपके देखिए ट्रिक भी जो है आपकी यहीं से बनकर आई भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस ये अगर चीज़ें नहीं लिखते हो तो आपका ट्रिक इतना ही बनकर आ जाता है। तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आपका ऐसा है कि मैंने कोई वस्तु को खरीदा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इस पेन को खरीदा, इस पेन को मैंने कुछ रुपए में खरीदा होगा। अब मेरा क्या डिफाइन होता है, यदि मैं इस पेन को 200 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 25% का मुनाफा होता है। 200 में बेचता हूँ तो 25% का मुनाफा होता है। इस पेन को मैं कितने रुपए में बेचूँ कि मुझे 50% का मुनाफा हो जाए। मतलब क्या हो रहा है, मैंने इस पेन को खरीदा, मान लीजिए मैंने पेन को x रुपये में खरीदा होगा, दोनों ही कंडीशन के अंदर मेरा क्रय मूल्य क्या है, समान है। इधर भी मेरा विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट की बात आ रहा है, इधर भी विक्रय मूल्य और हानि परसेंट जो भी बात आ रही है, मतलब मेरा जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमेशा क्या है यहाँ पर समान हो रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, अपन जनरली बात क्या करते हैं कि मैंने इस पेन को खरीदा, ठीक है, कोई वस्तु को खरीदा, अगर मैं उसे 500 रुपये में बेचा तो मुझे 25% का लाभ होगा। अपन बात क्या करते हैं, 500 रुपये में अगर मैंने किसी वस्तु को बेचा तो मुझे 25% का लाभ हुआ। पर तो अगर सोचते हैं घर आके कि यदि मैं उस जो भी वस्तु है उसे 800 में बेचता तो मुझे कितने रुपए का लाभ होता, बाद में अपन सोचते भी है ना। ये अपनी देखिए मनुष्य प्रवृत्ति है, अपन किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के बाद में एक बार दोबारा सोचते भी है कि यदि मैं उसको कम में खरीदता तो मुझे इतना का मुनाफा होता, यदि मैं इतने में बेचता तो मुझे इतने का फायदा होता। तो यही जो अपन प्रवृत्ति जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में जो अपन सोचते हैं वही क्वेश्चन के माध्यम से अपन देखने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैं याद करवा देता हूँ। तो फॉर्मूला देखिए दोनों ही कंडीशन में विक्रय मूल्य की बात सोच रहे हैं अपन। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने इतने में बेचा तो मुझे इतने का लाभ हुआ, अगर मैं इतने में बेचता तो मुझे कितने का लाभ होता। मतलब दोनों ही कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मगर क्रय मूल्य तो आपका समान है। तो ऐसी स्थिति में देखिए फॉर्मूला बनता है आपका विक्रय मूल्य, वीएम मतलब आपको मैं समझा चुका हूँ विक्रय मूल्य फर्स्ट। दो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो मुझे दोनों को नाम देना पड़ेगा, एक को 1 नंबर एक को 2 नंबर, ठीक है। बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1% या हानि 1%, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आपका बिल्कुल बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा वो, मगर याद करने के लिए सिंपल है। विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट 1 या हानि परसेंट 1 बराबर विक्रय मूल्य सेकेंड बटे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट 2 या हानि परसेंट 2। क्योंकि देखिए लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है। तो देखो देखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है मगर याद बिल्कुल आसानी से होगा। दोनों तरफ आपको विक्रय मूल्य याद रखना है। देखिए
क्रय मूल्य आपका एक ही रहेगा, इधर भी विक्रय मूल्य, इधर भी विक्रय मूल्य, मतलब दोनों आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु को आप बेचते हो तो जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में लाभ ही होगा, हानि भी हो सकती है, या हानि हो नहीं लाभ भी हो सकता है। तो जब भी दोनों कंडीशन अगर बात आती है तो देखिए 100 प्लस माइनस लाभ 1% या हानि 1%, तो नाम दिया है लाभ और हानि को एक एक नाम, बराबर विक्रय मूल्य दूसरा बटे 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2, उसको लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जब भी आपके क्वेश्चन में लाभ की बात आती है तो चिन्ह कौन सा यूज करोगे, प्लस का। आपके क्वेश्चन में हानि की बात आती है तो चिन्ह कौन सा यूज करोगे, माइनस का। अपन ने अभी डिस्कस करा था। तो जब भी लाभ की बात आती है, लाभ मतलब कहीं ना कहीं फायदा, फायदा मतलब कहीं ना कहीं अपन पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आप चिन्ह यूज करोगे प्लस का। और हानि की बात करते हैं तो हानि के अंदर कहीं ना कहीं मुझे घाटा हो रहा है, मतलब मैं माइनस की तरफ जा रहा हूँ, तो उससे चिन्ह कौन सा यूज करोगे, माइनस वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस फॉर्मूले के बेस पर अपन अगले प्रश्नों को भी करने जाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1 या हानि 1 बराबर विक्रय मूल्य सेकंड बटे 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2%। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चल, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए 480 में बेच रहा हो तो मुझे कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20% की। हानि की बात कर रहा है, मतलब चिन्ह कौन सा यूज करोगे, माइनस वाला। उसे कितने में बेचा जाए, देखिए एक तो 480 यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रहा था, और ये भी बेचा जाए मतलब ये विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो उसे 30% का लाभ हो। एक लाभ दे रहा है, एक हानि दे रहा है, तो लाभ की जगह कौन सा चिन्ह यूज करोगे, प्लस वाला। हानि की जगह कौन सा चिन्ह यूज करोगे, माइनस वाला। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला एक बार रिपीट करता हूँ। विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1% या हानि 1%, क्योंकि लाभ और हानि कुछ भी हो सकता है, बराबर विक्रय मूल्य सेकेंड बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1% या हानि लाभ 2% या हानि 2%, दोनों पक्ष दोनों तरफ है। अब देखिए फॉर्मूले में अपन पुट करते हैं, फॉर्मूला में लिख देता हूँ विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1 या हानि 1, विक्रय मूल्य सेकेंड बटे 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2। ठीक है, अब देखिए पहला विक्रय मूल्य कितना है, 480 रुपये। 480 में मैंने उसको बेचा तो मुझे 20% की क्या हुई, हानि, मतलब माइनस का चिन्ह यूज करोगे, यहाँ क्या हो गया 80। ठीक है, उसे कितने रुपए में बेचे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि उसे 30% का लाभ, और लाभ के लिए प्लस का चिन्ह यूज करोगे, 130 हो गया। अब क्या करोगे, देखिए काटते हैं यहाँ से, 0 से 0, 8 एकम 8, 8 छंग 48, और 13 छंग कितना होता है, 78। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया कि यदि उस वस्तु को मैं 780 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 30% का फ़ायदा हो जाएगा। 780 में बेचता हूँ तो 30% का फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो आपको क्या करना है, अगर ट्रिकी माध्यम अगर मैं अपना दूँ तो देखिए ट्रिकी माध्यम क्या है, ये फॉर्मूला नहीं लिखना रहेगा अपने को, फॉर्मूला मुझे याद है। क्या करोगे, आप इतना सा डेटा लोगे, ये 480 बटे आपका 80 बराबर विक्रय मूल्य बटे 130, बात तो वही होगी ना। ये आपकी यहाँ से ट्रिक निकल कर आ गई। क्लियर हो रहा है? या फिर कुछ लोग करने वाले क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उस क्रय मूल्य की सहायता से फिर विक्रय मूल्य को निकालेंगे, मतलब वो कॉन्सेप्ट आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, और यही आपका ट्रिकी माध्यम भी है। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद है, विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1 या हानि 1, तो 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 125। विक्रय मूल्य कितने रुपए की हानि हो, 20% की हानि हो। ठीक है, चलिए काटते हैं इसको यहाँ से। तो देखिए किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब 25 से भी काट सकते हो,
तो देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 आम 25, 5 7 35, बचे कितने 2, 25 हो गए, 5 आम 25, 25 से कम 25, 25 तिया 75 और 8 तिया 24। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया? कितना समय लगा आपको? केवल और केवल कैलकुलेशन करने के लिए जो समय लगेगा वही समय आपका लग रहा है। तो ये आपकी ट्रिक भी हो गई और ये आपका कॉन्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट और बेसिक की बात करूं तो आप फॉर्मूला लिखते हो, फिर उसमें से डेटा अलग निकालते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होता है। ये आपके बेसिक तरीके से हो गया। और अगर आप फॉर्मूला वगैरह याद कर लेते हो और डायरेक्ट माइंड में आपका फॉर्मूला सेट है, आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, ये आपकी ट्रिक हो गई। तो ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस आया क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस माध्यम से करना चाहते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको सारे फॉर्मूले याद है, आपको पूरा लाभ हानि का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ट्रिक आपके लिए ईजी रहेगी। और अगर आपको लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप खुद सोचिए आपको ट्रिक बनेगी क्या? ट्रिक फिर आपको याद करना पड़ेगा और हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक याद करना पड़ेगा। तो इससे आपके पास डेटा कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जितने भी यूनिट अपन कर रहे हैं या कर चुके हैं, अपन ने क्षेत्रमिति यूनिट कर ली है, अपन ने प्रतिशत वाली यूनिट कर ली है, ठीक है, अपन ने ज्यामिति वाली यूनिट कर ली है। तो जितनी भी यूनिट आपकी हो चुकी है आप उनको बिल्कुल ध्यान से करिए, उनके फॉर्मूले पढ़िए, फॉर्मूले का चार्ट बना लीजिए। आप वर्ग और घन, वर्ग आपको 80 तक याद करने, घन आपको कम से कम 20 तक याद करने, तो आपको सिलेक्शन में सारी चीज़ें हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न समझ में आया सभी को?